अजय गुलिया जी, कितनी श्योरिटी है सर? देखिए जीनत जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जीतेगा आदमपुर। तो भव्य बिश्नोई भव्य मार्जिन से चुनाव में जीत करके, और गठबंधन देखिए सब लोगों ने और भी राजनीतिक दलों ने वहां से जीनत जी चुनाव लड़ा, और सब लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने का, एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब भी मुख्यमंत्री जी, चाहे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री वहां गए जनसभा की, उन्होंने अपने काम गिनाने का काम करा। दुष्यंत जी ने कहा कि मैंने आप लोगों के लिए ये काम किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने ये काम किया है पिछले 3 साल के दौरान, उस काम को लेकर के हमने वोट मांगे। ये देखिए सकारात्मक सोच की बात होती है कि हम लोगों को विश्वास था कि हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया है। हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि मंशा अगर बहुत ज्यादा और विकास करने की थी, किंतु कोरोना के अंदर सब कुछ इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया, हम लोगों ने अपने काम के नाम पे वोट मांगने का काम किया, तो मैं मानता हूं कि आदमपुर के लोग, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आदमपुर के लोग गठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करके भव्य बिश्नोई को भव्य मतों से जिता करके और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, जैसे अब जेपी जी ने कहा कि मतदाता शाणे हो गए, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं पहले बावले थे क्या? नहीं, हरियाणा प्रदेश के लोग पहले भी शाणे थे, समझदार थे। उन्होंने समय समय पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके चुनाव लड़े। रविंद्र डुल जी कह रहे हैं, मेरे साथी हैं, कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है, फिर 14 में क्यों नहीं टिकट दिया भाई? कांग्रेस पार्टी ने उनको इतने मजबूत थे तो 14 में टिकट क्यों नहीं दिया था उनको? और देखिए एक चीज है, लोग इस बात का भी हिसाब जयप्रकाश जी से कर देंगे कि वो जो जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी करी है, और जिस प्रकार से 9 का चुनाव लड़ करके वो कलायत चले गए थे, कलायत में जाकर के उन्होंने कहा किस प्रकार की बयानबाजी करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोबारा कभी आदमपुर नहीं जाएंगे, मैं कलायत में रहूंगा। इस प्रकार की बयानबाजी जो उनकी नहीं, अभी बयानबाजियों पे ही रहेंगे तो फिर तो सभी के बयानों का पोस्टमार्टम हो जाएगा ना सर। नहीं, वही सिर्फ बयानों पे रहेंगे तो। और एक और चीज सर, अब जो सरकार रूल कर रही है, दूसरा उसका कार्यकाल चल रहा है, तो वो काम नहीं गिनाएगी तो क्या विपक्ष गिनाएगा? आप मुझे बताइए जरा। उसमें भी तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग सा कर रहे हैं। आप और कोरोना की बात हुई, वो तो पूरी दुनिया के लिए है, तो हम कब तक उसकी ढाल बनाते रहेंगे? ढाल बिल्कुल भी नहीं है ना। अभी आप नया क्या देंगे, ये जरूरी होता है। और एक और चीज मैं पूछ लेती हूँ आपसे, कई बार आपने वोटर को कहा कि ठीक है वो समझदार हो गए हैं, बिल्कुल समझदार है वोटर, लेकिन वोटर कई बार ये भी सोचता है कि भाई अभी सत्ता में ये पार्टी है, चलो इसी के प्रत्याशी को वोट दे देते हैं। वो खींचतान जो होती है ना, वो कम से कम उससे बच जाएंगे। ऐसा भी तो होता है ना सर? नहीं, देखिए ये तो मतदाता ने फैसला लेना है और वो फैसला ले चुके हैं। लेकिन जीनत जी, जिस प्रकार से कुलदीप जी ने भी स्पष्ट कहा और सारे विधायक भी कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी गठबंधन की सरकार है जिसने ना पक्ष देखा ना विपक्ष देखा। कुलदीप जी ने भी रोडों के लिए सौगात मांगी तो दुष्यंत जी ने उनको देने का काम करा। और भी कई विधायक हैं, और भी जितने विधायक हैं, कोई अगर अपनी मांग लेकर के जाता है या विधानसभा में अपनी कोई मांग उठाता है तो उनको पूरा करने का काम सरकार करती है। जीनत जी, एक चीज देखिए, जब कोई चुन करके जाता है, और जैसे मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं या अपने विधायकों के नहीं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनका दायित्व तो पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर उनका दायित्व है, और वो समान दृष्टि से वो देखते हैं और काम भी होने चाहिए। देखिए, अगर कोई कोताही करे, कोई विधानसभा में मांग ही ना रखे या प्रदेश की सरकार के सामने अपने क्षेत्र के विकास की कोई मांग ही ना रखे, तो वो एक अलग बात है। मेरा ये मानना है, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का, जो भी व्यक्ति, जो भी चुना हुआ नुमाइंदा अपने क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर के एक चुनी हुई सरकार के पास जाता है, सरकार को वो काम करने चाहिए, ये उसका दायित्व बनता है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ अलग सा कर रहे होंगे।